हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको द्विघात बहुपद को हल करना सिखाया था। द्विघात बहुपद को हल करने की कई विधियां हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना बताया, लेकिन सभी समीकरण गुणनखंड विधि से हल नहीं होते। इसलिए आज मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। यदि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना हो तो उसमें 3 नियम लगाए जाते हैं। नंबर 1, चर व अचरों को अलग अलग पक्ष में रखते हैं। चर व अचरों को अलग अलग पक्ष में रखते हैं। दूसरा नियम, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तीसरा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़कर पूर्ण वर्ग द्वारा हल करते हैं। देखिए, पूर्ण वर्ग भी एक द्विघात बहुपद होता है। तो कैसे भी द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाना हो तो उसमें 3 नियम लगाए जाते हैं। पहला, चर व अचरों को अलग अलग पक्ष में रखते हैं। चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ। दूसरा नियम क्या लगाओगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देते हैं। जो एक्स स्क्वायर होता है उसके गुणांक का भाग दोनों पक्षों में दिया जाता है। तीसरा, एक्स के गुणांक, जो एक्स का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़कर पूर्ण वर्ग बन जाता है। और पूर्ण वर्ग को जानते हुए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई भी द्विघात समीकरण हो उसमें आप ये 3 नियम लगा दो, वो हमेशा क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग का हल क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कोई भी द्विघात हो, अगर उसको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो उसमें 3 नियम लगाए जाते हैं। पहला, चर व अचरों को अलग अलग पक्ष में रखते हैं। दूसरा, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देते हैं। तीसरा, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़कर पूर्ण वर्ग द्वारा हल कर लिया जाता है। तो अब मैं सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग बनाना बता रहा हूं। तो कोई भी द्विघात बहुपद है उसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है वो आप देखें। जैसे हमारा प्रश्न है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसको अगर मैं पूर्ण वर्ग बनाना चाहूं तो मुझे कितने नियम लगाने पड़ेंगे? इसमें 3 नियम। पहला नियम क्या है? चर व अचरों को अलग अलग पक्ष में रखो। तो क्या हो गया? 3x² माइनस 5x बराबर माइनस, चर एक तरफ, अचर पद कौन सा था हमारा? 2, इधर आया तो माइनस। दूसरा नियम है x² के गुणांक का भाग देने पर x² के गुणांक का भाग दीजिए। तो देखिए प्रश्न में x² का गुणांक क्या है? 3। तो पूरे समीकरण में 3 का भाग दीजिए। क्या हो गया? 3x² बटे 3 माइनस 5x बटे 3 बराबर माइनस 2 बटे 3। 2 नियम कंप्लीट हो गए। कहने का मतलब ये 3 से 3 कट गया, x² माइनस 5 बटे 3x बराबर माइनस 2 बटे। क्या नियम लग गए? 2। तीसरा है x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x का गुणांक हमारे पास क्या है? देखो बेटा, -5 बटे 3। लेकिन वर्ग करेंगे तो चिन्ह का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस का वर्ग भी धन होता है और प्लस का वर्ग भी धन होता है। तो देखिए x का गुणांक 5 बटे 3 का आधा, किसी का भी आधा करो तो कितने से गुना करना पड़ेगा? 1 बटे 2 से। हो गया आधा का वर्ग। दोनों पक्षों में x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। क्या बन जाएगा? वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या हो गया? आधे का वर्ग 5 बटे 6 का वर्ग। दोनों पक्षों में जोड़ने पर समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हो गया? x² माइनस 5 बटे 3x प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 बटे 3 प्लस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया? पूर्ण वर्ग। कौन सा रूप हो गया? a² माइनस 2ab प्लस b²। जब 3 नियम लग जाते हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग का हल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का मान क्या है अपना? x माइनस b का मान क्या है? 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 बटे 3 प्लस 25 बटे 36। एलसीएम कितना आ गया? 36। कितना आ गया? 24। किसका? माइनस का, प्लस 25। और इधर क्या चल रहा है? x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर। आगे देखिए x माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे 36। अब स्क्वायर का पक्षांतरण कर दो। तो यहां से स्क्वायर हटा दूं मैं और इधर क्या लगा दूं? रूट लगा दूं।
क्या हो गया, x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। तो हमको पता पड़ गया इस पद का मान या तो प्लस 1/6 है या माइनस 1/6 है, या तो x माइनस 5/6 बराबर 1/6 या फिर x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1/6। दोनों स्थितियों में हल कर लीजिए। x बराबर 1/6 प्लस 5/6, x बराबर एलसीएम आ गया 6, 1 प्लस 5, x बराबर 6/6, x बराबर। इसी प्रकार इसको हल कर लें, x बराबर माइनस 1/6 प्लस 5/6, एलसीएम क्या गया 6, माइनस 1 प्लस 5, x बराबर 4/6, x बराबर 2/3। अतः मूल 1 व 2/3 है। इस प्रकार आप पूर्णवर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पूर्णवर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना हो तो उसमें 3 नियम लगाए जाते हैं। पहला नियम, चर व अचरों को अलग अलग पक्ष में रखते हैं। दूसरा नियम, x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तीसरा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़कर पूर्णवर्ग द्वारा हल कर दिया। जब 3 नियम लग जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णवर्ग बन जाएगा। और पूर्णवर्ग का हल क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर पूर्णवर्ग बन जाने के बाद पूर्णवर्ग द्वारा उसको हल कर लिया जाएगा। अब मैं आपको एक और सवाल इसका करा रहा हूं, पूर्णवर्ग विधि से हल करना। देखिए, 5x² माइनस 6x दूसरा है प्रश्न पहले का दूसरा, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 पूर्णवर्ग विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, पूर्णवर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले चरों को एक पक्ष में और अचरों को दूसरे पक्ष में रखो। क्या हो गया, 5x² माइनस 6x बराबर 2, पहला नियम लग गया। दूसरा क्या होता है, x² के गुणांक का भाग देने पर x² के गुणांक का भाग देने पर दीजिए, x² का गुणांक क्या है हमारे पास 5, 5 का भाग दो, 5x² बटे 5 माइनस 6x बटे 5 बराबर 2/5। हल कीजिए, क्या हो गया, 5 से 5 कट गया, x² माइनस 6/5x बराबर 2/5। इसमें तीसरा नियम लगाइए, x के गुणांक के
आधे का वर्ग जोड़ने पर, तो देखिए x का गुणांक क्या है हमारे पास 6/5। x का गुणांक क्या है 6/5। इसका आधा क्या हो गया 1/2 से गुना कर दो और इसका क्या कर दो वर्ग, उसको दोनों तरफ जोड़ दो तो ये कितनी बार कट गया 3 बार। कहने का मतलब क्या आया 3/5 का होल स्क्वायर। तो अपन को दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है 3/5 का होल स्क्वायर। जोड़िए x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। क्या हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 9/25। एलसीएम कितना गया 25। 10 प्लस 9 x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का पक्षांतरण कर दो x माइनस 3/5 बराबर 19/25 का अंडर रूट। 19/25 का अंडर रूट क्या हो गया अंडर रूट का मान निकालो x माइनस 3/5 बराबर 19 का रूट निकलता नहीं, रूट 19 प्लस माइनस /5। पक्षांतरण कीजिए x बराबर 3/5 प्लस माइनस रूट 19/5। x बराबर एलसीएम 5 आ गया 3 प्लस माइनस रूट 19। अब मूल कौन कौन से हुए 3 प्लस रूट 19/5 या 3 माइनस रूट 19/5। इस प्रकार हम कोई भी द्विघात समीकरण को हल